उसकी महानता अपने आप में अद्भुत है। उसकी महानता अपने आप में अद्भुत और सामर्थी है, और उसकी महानता क्रूस पर और ज्यादा प्रकट होती है। आज जो विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं, इब्रानियों उसके दूसरे अध्याय से है, बुक ऑफ हिब्रूज, और उसके दूसरे अध्याय से है, जिसमें एक साल्वेशन के विषय में बात की जा रही है। आपने अक्सर इस साल्वेशन के विषय में थोड़ा सा सुना होगा। द बुक ऑफ हिब्रूज इज अ वेरी डीप बुक, बहुत डीप किताब है। ओल्ड टेस्टमेंट को न्यू टेस्टमेंट के साथ जोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रही कि कैसे ओल्ड टेस्टमेंट का जो मंदिर था वो यीशु मसीह में था, ओल्ड टेस्टमेंट का जो पर्दा था वो यीशु मसीह के देह के रूप में फटा, ओल्ड टेस्टमेंट में जो कुर्बानी थी वो खुदावंद यीशु मसीह की थी। सो ये हिब्रू की पुस्तक ये बताने की कोशिश कर रही है, हाई प्रीस्ट से लेकर के एवरीथिंग इन द टेंपल वाज अबाउट जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह के बारे में था। There is no worship apart from Jesus. There is no offering apart from Jesus, the greatest offering. He himself made an offering. इसलिए दूसरे अध्याय में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। बहककर उनसे दूर चले जाएं। बहककर किससे दूर चले जाएं? उन बातों से जो हमने सुनी है। अगर हम बार बार उस पर मन नहीं लगाएंगे तो संभव है कि उनसे दूर चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर के वचन का बार बार सुना जाना जरूरी है। असेंबली बिलीवर्स चर्च नोएडा ने यह निर्णय किया है कि हर दिन 3 बजे वो संध्या काल का अन्न बलि या संध्या काल का बलिदान परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएंगे। ये क्यों? इसलिए बार बार वचन के बोलने वालों को लेकर के आते हैं, ताकि वचन किसी तरीके से हमारी आंखों से, हमारे दिमागों से ओझल ना हो जाए, क्योंकि वचन का बार बार सुनना हमें भटकने से बचा सकता है। रिमेंबर दिस, वचन का बार बार सुनना हमें भटकने से बचा सकता है। और अगर आप में से कोई किसी को जानता है जो भटक गया, तो यह रहा रीजन होगा कि उसने वचन को सुनने से अपने कानों को फेर लिया और कहा मैं वचन नहीं सुनूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुदा के पास खींच करके वापस लेकर के आता है। इसलिए इस बात को समझिए, इफ यू वांट एनीवन टू कम टू द सेविंग नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ग्रेटेस्ट टूल इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा हथियार है, औजार है किसी को परमेश्वर के पास खींच करके लाने का। देखिए, आपकी गवाहियां अच्छी हैं, मेरी चंगाई की गवाही, आपकी चंगाई की गवाही, ये सब अच्छी हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है मेरी चंगाई की गवाही सिर्फ इतना करती है कि दूसरों के दिल में चंगाई पाने की इच्छा पैदा करती है। पर यह सुसमाचार, यह परमेश्वर का वचन, यह हमें परमेश्वर के पास खींच के लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में उसके 37 से 39 पद में यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से, बहुत से लोगों से बातें कर रहा था, और बातें करते हुए उसने कहा, तुम शास्त्र में खोजते हो और यह समझते हो कि उसमें तुम्हें जीवन मिलेगा, पर यह वही है जो मेरी ओर इशारा करता है, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। कुछ इस तरीके से आप दिल्ली जा रहे हैं, सोच के देखिए, आप दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में एक बोर्ड पड़ा, दिल्ली दाहिने हाथ पर, और आपने बोर्ड पकड़ करके थाम करके बैठ गए और आपने कहा दिल्ली आ गया। नहीं, वो एक इशारा कर रहा है। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जो है इशारा कर रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मजे की बात यह है, परमेश्वर का वचन सीधा सीधा इशारा कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। यह वचन इसलिए नहीं दिया गया कि आपको सफलता के 3 तरीके सिखाए जा सके। यह वचन इसलिए नहीं दिया गया कि आपको बताया जा सके कि कैसे प्रसिद्ध हो, कैसे फेमस हो और कैसे महान बन जाए। यह वचन इसलिए दिया गया कि आप महान परमेश्वर को कैसे जाने, महान जीवित उद्धार करता यीशु मसीह को कैसे समझें। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 2 अध्याय के पहले पद को, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। वो बातें जिन पे मन लगाना जरूरी है, जिनसे दूर चले जाना हमारे लिए नुकसान होगा, बातें कौन सी बातें हैं, किस संदर्भ की बातें हैं? What was the main topic? What was the theme that Paul or the other writer, somebody thinks that it is Barnabas, but whoever this writer is, what is he pointing to? वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? आगे सुनेगा, बहुत क्लियरली इस बात को बता रहा है। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, यह इशारा कर रहा है सदोम अमोरा की तरफ कि विश्वास ना करने वालों को ठीक ठीक बदला मिला। तो आगे सुनिए क्या लिखा है। जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। इसका मतलब सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज की चर्चा करी है? उद्धार की। प्रभु यीशु मसीह किस चीज की चर्चा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए? एक उद्धार की। क्योंकि you can forget about anything if there is no salvation, because salvation gives you God, salvation gives you heaven, salvation gives you every heavenly blessing.
बिना उद्धार के कुछ नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर हमें यह पता चलता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद से आगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है, और जितने उद्धार पाते थे उनमें प्रभु कलीसिया में उनको जोड़ देता था। इसका मतलब कलीसिया में खुदा उद्धार पाए हुए लोगों को जोड़ता है और किसी को नहीं जोड़ता। तो सोच के देखिए उद्धार कितना अहमियत वाला था कि कलीसिया में जोड़ा जाएगा। और सोचिएगा अगर कलीसिया में जुड़ने के लिए उद्धार की आवश्यकता थी, तो कलीसिया से बढ़ करके जब हम स्वर्गीय कलीसिया का हिस्सा होंगे, स्वर्गीय यरूशलेम का हिस्सा होंगे, स्वर्गीय आशीषों का हिस्सा होंगे, तो कितना अधिक उद्धार की आवश्यकता होगी। ये उद्धार एक ऐसा टॉपिक है, यीशु मसीह कह रहा है, आई स्टार्टेड विथ यू। मैंने सबसे पहले तुमसे यही कहा था। क्या कहा था? मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तो आप बोलेंगे वो परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। क्या आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का तरीका ही सुसमाचार है, और परमेश्वर के राज्य में रहने का मतलब है उसी उद्धार में बने रहना। ये उद्धार पूरा नहीं हो गया है, क्योंकि पौलुस फिलिप्पियों का 2 अध्याय उसके 11वें पदों में और 12वें पदों में और 13वें पदों में इस बात को बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम मेरी आज्ञा मानते थे, पर अब दूर रहते हुए भी मैं तुमसे कहता हूं कि जैसे तुमने मेरे सामने आज्ञा मानी, दूर रहते हुए भी आज्ञा मानते जाओ। और लिखा, और अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम में शक्ति और काम करने दोनों का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका मतलब गॉड इज हेल्पिंग हिज पीपल टू बी ओबीडिएंट टू गॉड। परमेश्वर की आज्ञाकारी हो ताकि उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। फिर आगे लिखा है, हम एक उद्धार की बाट जो रहे हैं। रोमियो 8 में लिखा हुआ है, हम इसको उतार करके एक नए शरीर को पहनेंगे, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। नाशवान चीज से उद्धार हो जाएगा। पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा है, नाशवान जो है विनाशी को पहन लेगा, नाशवान से हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर देयर विल बी नथिंग डेडली इन अस। फिर हमारा शरीर भी नहीं मरेगा, एक ग्लोरियस शरीर होगा। ये उद्धार हो चुका है, ये उद्धार हो रहा है, और ये उद्धार होता रहेगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हम असली उद्धार के उस अद्भुत काम को देखेंगे। और यीशु मसीह कह रहा है, मैंने इसकी चर्चा तुमसे करी है। I have talked with you about this salvation. मैं फिर से कहना चाहता हूं, कई बार हमें दूसरे विषय बड़े लुभावने वाले लगते हैं, दूसरे विषय हमें बड़े अच्छे लगते हैं। जब कोई विषय आता है, ये चंगे होने की ये वाली प्रार्थना, कर्ज से कैसे मुक्त हो इसके 4 तरीके, अपने बच्चों को कैसे आशीष पाता देखें इसके 4 तरीके, तो आपको एकदम अट्रैक्शन होता है और आप चाहते हैं कि ये चीज हमको हासिल हो जाए, आप चाहते हैं कि हम ये सुन लें। पर यहां पर लिखा हुआ है, एक चर्चा जो खुदावंद यीशु मसीह से शुरू हुई थी और वही चर्चा वो आगे करता रहा है। उसने कहा, पहले तुमने इसकी चर्चा खुदावंद यीशु मसीह से सुनी थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और लिखा है, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। इसका मतलब सुनने वाले कौन थे? प्रेरितों की बात कर रहा है। प्रभु के लोगों ने इसी बात को दोहराया और उसके द्वारा निश्चय हुआ। आप बताइएगा, पतरस का पहला प्रचार क्या था? क्या पतरस पिन्तेकुस्त के दिन खड़े होकर के कह रहा था, तुम सब अन्य भाषा ऐसे बोलो? क्या पतरस ने सबसे पहले खड़े होकर के ये कहा था, भविष्यवाणी करने का ये तरीका है? क्या पतरस ने सबसे पहला ये प्रचार किया था, इस संसार में समृद्धि के 4 नायाब तरीके? पतरस का पहला प्रचार क्या था? जब आप प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 24वें 25वें पदों में और आगे पढ़ते जाते तो उसने कहा, जिस यीशु को परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ाया और उसे जिंदा कर दिया, मुर्दों में से जिला उठाया और स्वर्ग पर चढ़ाया, उसी यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। लिखा ये सुन करके कि वो कितने अपराधी हैं, तो बाइबल में लिखा उनके हृदय छिद गए और वो शेष प्रेरितों से पूछ लगे कि भाई हम क्या करें, किस लिए? उद्धार के लिए क्या करें? तो उसने कहा, पश्चाताप करो, वापस पालो, तुम उद्धार पाओगे और परमेश्वर उस दान को देगा। पतरस का पहला प्रचार क्या था? वही उद्धार का चर्चा था। उद्धार जो यीशु मसीह देने आया है, उद्धार अधर्म से उद्धार कई चीजों से, आज इसके बारे में जल्दी से आगे हम चर्चा करना चाहते हैं। सावधानी से सुनिएगा। दूसरे पद को तीसरे पद को फिर से पढ़ रहा हूं। ऐसा लगता है जो संपूर्णों के द्वारा क्या गया था, जो बहुत कहा और नामा में ठीक पता होगा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर से बच सकते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो वचन सबसे पहले आकर के कहा, वो उद्धार के विषय में और हमें किसी चीज से बचाने के विषय में कहा। पर अगर हम मुक्त कर गए उसे, अगर हमने उसको दरकिनार कर दिया, अगर हमने उसकी चिंता ही नहीं करी, अगर हमने उसकी सभी नहीं रखी, तो हम उससे बच भी नहीं पाएंगे। उसने कहा, सोचो, स्वर्गदूतों ने जो बात कही थी वो पूरी हो गई, तो उद्धार करता स्वर्गदूतों का आगे निकला तो पुलिस 16 में लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उसी के लिए सृजा गया है। अगर वो कोई बात कह रहा है तो कैसे अगर उसको नेगलेक्ट कर दिया, मेरे 5-5 पहले आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे कहा है और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी है, अगर मैं उसको नेगलेक्ट कर दिया और उसकी वजह सुनी, तो फिर
जन्नत में जा सकता हूं। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम चुका दिया है। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया है। लेकिन मैंने यीशु मसीह की उदास की, मैंने यीशु को ही ना दिया, मैंने यीशु के पीछे ना किया। बचाने की सामर्थ्य देने वाला यीशु मसीह है। आज थोड़ा सा एक्सपर्ट बात करेंगे आगे किस तरह से कोई कुछ नहीं पता है। Now understand the ingredients of grace. Which was the word is number 2 ingredient. Number 2 identify. What was good? Listen, चुनने की बात करते हैं। सादा पार्टिसिपेट का सूचना छुटकारा क्षमा
दिनों के बाद यीशु ने क्या कहा था?
यीशु मसीह की आत्मा के अवसर पर
Thank you.